एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और हमें पता है कि आपके टर्म 2 के एग्जाम आ रहे हैं और बच्चों को टेंशन बढ़ती जा रही है, इसीलिए हम ये वन शॉट रिविजन लेके आए हैं। तो कभी ये ही नहीं कि सिर्फ हम टर्म 2 में पढ़ें, जब भी हमारी कोई भी परीक्षा आए उसमें हमें जब पत्र पढ़ना हो तो हम वन शॉट रिवीजन के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं, इसलिए हमने ये आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, इसमें अपन क्या करेंगे, ऐसे देखिए पत्र लेखन के लिए औपचारिक अनौपचारिक पत्र हम आपको करवा चुके हैं, है ना। आपको 10th क्लास की व्याकरण की लिस्ट में मिल जाएंगे, आपको बना चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं कि अपन थोड़ा सा प्रारूप को देख लेते हैं, एक बार स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। रिवीजन में 3-4 पत्र तो देखेंगे ही, लेकिन साथ साथ में अब सबसे पहले ये देख लेंगे कि जो औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आने हैं वो हमें किस प्रकार से आएंगे और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा उसमें। हालांकि देखिए, जो आपका पत्र आएगा वो कैसा पूरा लिखा हुआ होगा और उसका जो तरीका है वो एक तरह से पूरा पत्र लेखन ना हो कि वो अब रिक्त स्थान जैसा रह गया है। कैसा कि रिक्त स्थान कर दिए जाते हैं, नीचे मंजूषा दे दी जाती है, उसमें से छांटना है आपको शब्द और उसमें जाके पत्र में लिख देना है और उसी को फिर पूरा आप लिख दीजिएगा। उस खाली स्थानों में शब्दों को भर के और पत्र को लिख देना है, बस इतना पत्र लेखन ऐसा करना है अपन को। लेकिन फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कुछ शब्द हैं जो हमें पता है कि पर्टिकुलर ऊपर ही आते हैं, उसकी प्रारंभ में ही आते हैं। कुछ शब्द हैं कि जो नीचे ही आते हैं, कहाँ पे हम संबोधन वाला लगाते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अगर हमें ध्यान रहे तो उनमें जो मंजूषा में जो शब्द होते हैं उनमें से आधी चीज़ें हमें जल्दी ही क्लियर हो जाएंगी कि चलो हम ऊपर शुरुआत है तो शुरुआत में हमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, अंत में कौन सी आती हैं और बीच में कौन सी आएंगी। इस तरह से जब हमें पता होगा तो हमारा पत्र जो है वो सही होगा। मंजूषा में भी आप अगर 10 खाली स्थान दिए हुए हैं तो 10 के 10 आप सही भर पाएंगे, ठीक है। तो औपचारिक और अनौपचारिक पत्र होती क्या है, हमने क्या बताई थी। औपचारिकता यानी ये होती है कि जिस व्यक्ति को आप जानते नहीं हैं, किसी आप कार्यालय में अगर पत्र को भेज रहे हैं तो वो आपका कैसा कहलाता है, औपचारिक पत्र कहलाता है। और अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम अपने संबंधियों को यानी अपनी पहचान वाले व्यक्ति को जब हम पत्र भेजते हैं तो वो अनौपचारिक होता है। जैसे मान लीजिए कि माता पिता या किसी मित्र को आप लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, और भाई कैसे हो, तुम्हें पहले अपन नमस्कार करेंगे, अपन पता लिखेंगे, नमस्कार करेंगे, फिर कहेंगे और भाई कैसे हो, घर पे सब लोग कैसे हैं, मैं अच्छा हूँ, मेरी परीक्षा हो गई। अपने बारे में सारी चीज़ें बताओगे, उसके बारे में पूछोगे कि गर्मियों की छुट्टियाँ हो रही हैं, चलो यहाँ घूमने चलते हैं, अपन सब आएंगे, मस्ती करेंगे, मजाक करेंगे। ये सारी चीज़ें हम किससे कर सकते हैं, अपने परिचित से, अपने संबंधी से, अपने माता पिता से, भाई बहन से, इन्हीं से कर सकते हैं ना, अपने दोस्त से। लेकिन औपचारिक अगर आप किसी कार्यालय में, मान लीजिए हम एक उदाहरण दे रहे हैं, एक तरह का हमने पत्र का देखा था प्रारूप, जिसमें अगर देखिए आपकी घड़ी गुम गई, आपकी घड़ी चोरी हो गई और उसकी आपको सूचना अगर देनी है तो वो पत्र कैसा होगा, औपचारिक होगा या अनौपचारिक होगा। उसमें आप ये सारी चीजें लिखोगे क्या कि और भाई कैसे हो, हम ठीक है, लेकिन वो तो एक बार की बात है कि हम बाजार जा रहे थे इसलिए हमारी घड़ी गिर गई तो उसकी हमें रिपोर्ट लिखवानी है। तो ये क्या चीज होगी, ये बताइए। ये आप औपचारिकता में लिखोगे या अनौपचारिकता में लिखोगे, तो बोले अनौपचारिक नहीं लिखेंगे, उसमें हम सिर्फ अपने काम की बात लिखेंगे कि हम पुलिस अधिकारी को या किसी को भी जब हम अपना पत्र लिखेंगे तो उसमें हम ये बताएंगे अपनी समस्या है या फिर जिस विषय पे आप लिख रहे हो उस विषय को सटीक बताकर आप आगे बढ़ जाओगे। ऐसा नहीं है कि वहां पे ये कहोगे और घर में माता पिता कैसे हैं, उनको चरण स्पर्श करना, छोटे भाई बहनों को प्यार देना, तो ये सारी चीजें आप पुलिस वाले अंकल से नहीं लिखोगे, नहीं लिखेंगे ना, तो वो हमारे औपचारिक पत्र में आ जाते हैं, ठीक है। और अनौपचारिक कैसे होंगे, जिनमें हम दिल खुल के अपनी बात कर सकते हैं, जिस चीज के विषय में लिख रहे हैं वो तो लिखना ही है, लेकिन एक संबंध का, एक प्रेम की जो भाषा होती है वो हमारे अनौपचारिक पत्रों में देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा, प्रारूप क्या होता है, मतलब स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इस चीज को हम ध्यान में रख लें कि जो जैसे हम प्रधानाचार्य को मान लीजिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेवा में प्रधानाचार्य लिखेंगे, फिर विद्यालय का नाम और पता होगा। ध्यान कीजिएगा, सब चीजें संस्कृत में ही होंगी, लेकिन इसमें हम प्रारूप बता रहे हैं कि सबसे पहले हम कहते हैं सेवा में, फिर हम कहते हैं अपना क्या, अब अच्छा सेवा में लिखा है और इसको हम संस्कृत में लिख देते हैं सेवायाम,
सेवायाम यानी सेवा में का अर्थ कहाँ से आता है? सप्तमी विभक्ति से, तो हम कह देते हैं सेवायाम। अब अगर कहीं पे आपको खाली स्थान सबसे ऊपर ही दिख जाए, क्यों? अगर जैसे देखिए, अगर ये सेवा में जो शब्द हम बता रहे हैं, आपकी मंजूषा में यहाँ लिखा है सेवायाम, तो यहाँ पे अगर खाली स्थान दे दिया है और फिर यहाँ पे लिखा है श्रीमंतः प्राचार्य महोदया, इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सेवायाम। जो हम हिंदी में लिखते हैं सेवा में, या इंग्लिश में लिखते हैं टू, ठीक है, तो हम संस्कृत में लिख देंगे सेवायाम यानी सेवा में। ठीक है, तो ये हमें क्या याद रखना है कि पहले नंबर पे क्या चीज आती है, उसके बाद जिसको पत्र लिखा जा रहा है यानी प्रधानाचार्य को लिखा जा रहा है, प्राचार्य को लिखाया जा रहा है, या फिर किसी कार्यालय के किसी अधिकारी को लिखा जा रहा है, तो वहां पे वो चीज नाम लिखी होती है कि इसको पत्र लिख रहे हैं, और हो सकता है खाली स्थान आपको यहाँ पे दे दिया जाए। तब आप देखेंगे कि यहाँ पे पत्र किसको लिखा जा रहा है, दूसरे नंबर पे है, दूसरी लाइन में हमें उसको लिखना है। तो यहाँ मंजूषा में आप ढूंढ लेंगे कि यहाँ पे हम किसके लिए पत्र लिख रहे हैं, उसको उठाओ और उधर लिख दो, आपका सही हो गया। फिर इसके बाद होता है कि भाई जिस कार्यालय का, विद्यालय का, या जिस जगह का आप जिसके प्राचार्य, जहाँ के कार्यालय के कोई अधिकारी हैं, तो उसका नाम लिखोगे आप, कि वो विद्यालय का नाम लिख दोगे, कार्यालय का नाम लिख दोगे कि यहाँ के लिए आप लिख रहे हो, और उसका पता लिख दोगे कि वो कहाँ पर है। भाई अपना कोई भी नाम लिखा, उसके बाद पता लिख दिया कि ये भोपाल में है, दिल्ली में है, जहाँ पर भी है भाई वहाँ लिख दिया। ठीक है, जैसे हमारा एक इंग्लिश में भी फॉर्मेट क्या बनता है, टू द, फिर हम लिखते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख देंगे गवर्नमेंट ये वाला स्कूल, फिर यहाँ लिख देंगे भोपाल या डबरा या जो भी होगा। भाई हमारा जन्म स्थान डबरा है, इसीलिए हम बचपन से डबरा लिखते हुए चले आए हैं, इसीलिए हमें जब भी हम लिखते हैं तो हमारे मुंह से वो चीज़ निकल जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम अपने शहर का, जहाँ पे रहते हैं, वहाँ का अपना नाम लिख देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो तीसरे नंबर की चीज आती है वो आती है विषय, यानी यहाँ पे किस वजह से आप किस विषय के ऊपर आप पत्र लिख रहे हो, ये हमारे औपचारिक पत्रों की श्रेणी में ही होता है। विषय आप अनौपचारिक में नहीं लिखोगे। विषय क्यों बताया जाता है औपचारिक वालों को? इसलिए कि वो अंदर की चीज पढ़ने के पहले विषय से ये समझ जाए कि आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हो। ठीक है, तो आपको तीसरे नंबर पे ये प्रारूप भी आपको मिल सकता है जिसमें विषय होगा। विषय के बारे में फिर वहां पे होगा, ऊपर लिखा होगा, जिस विषय का ऊपर प्रश्न में पूरा दिया होगा, आप देख लेंगे कि भाई ये किसके लिए है, अवकाश के लिए है, या फिर पुस्तक के लिए है, या विषय परिवर्तन के लिए है, कक्षा परिवर्तन के लिए है, या जो भी चीज हो, तो वो विषय हम इसमें से देखेंगे और यहाँ देखेंगे कि उसमें से कौन सी चीज गायब है, उसको मंजूषा से उठा के और लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा, जब हम पत्र शुरू करने वाले होंगे उसके, यानी जहां विषय खत्म हुआ वहां पर आता है संबोधन। क्या आता है हमारा? संबोधन। और संबोधन सूचक हमने बहुत सारे वाक्य आप लोगों को बताई हैं, शब्द बताए हैं कि माननीय महोदय आ जाएगा, महोदयः लिख देते हैं हम, है ना, सिर्फ जैसे सिर्फ नहीं पूरा प्राचार्य महोदय लिखना है, कहीं कहीं पे महोदया भी लिख देंगे, माननीय महोदया लिख देंगे, सम्माननीय महोदया लिख देंगे, आदरणीय महोदया लिख देंगे, तो ये हमारा संबोधन हो जाएगा। ठीक है, अब फिर आगे लिखेंगे अपने बारे में। फिर यहां से होगा पत्र शुरू के पहले अनुच्छेद में अपन एक चीज बता देंगे, फिर दूसरे में अपनी चीज बता देंगे, और ज्यादा बड़ा होता नहीं है, सिर्फ काम की बात लिखनी है तो हम एक या दो अनुच्छेद में एक पैराग्राफ, पहला अनुच्छेद का मतलब क्या हुआ, पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखा, उसके बाद दूसरे उसमें बता दिया। पहले आपने बताया जैसे आपको बीमारी के लिए, तो आप कहोगे मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ, मेरा नाम यह है, मैं कल रात से बीमार हो चुका हूँ और मुझे 2 दिन की अवकाश की आवश्यकता है, जिस कारण मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूं, इसलिए मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। इस प्रकार फिर आप लिखोगे इसलिए श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें, जिससे कि मैं पूर्णतः स्वस्थ होकर फिर से विद्यालय आ सकूं, तो आपकी अति कृपा होगी। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो 2 अनुच्छेद जो होते हैं, उन 2 अनुच्छेदों में आपको अपनी बात पूरी कर लेनी है। फिर इसके बाद इस हाथ पे लिखा जाता है,
ये जो पत्र जिसके लिए लिख रहे हो उससे आपका संबंध यहाँ पे दर्शाया जाता है। जो अंतिम चीज होती है ना, जो सबसे अंतिम होता है, वो क्या होता है कि आप जहां से या जिसके लिए पत्र लिख रहे हो, किसके लिए लिख रहे हो, यहाँ पे अगर आप अपने कक्षाध्यापक, अपने प्राचार्य को लिख रहे हो तो आपका उससे क्या संबंध है आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रारंभ और अंत का आपस में संबंध होना चाहिए कि यहाँ पे आप उसके शिष्य हो, आप उनके छात्र हो, शिष्य हो या कौन हो, यहाँ पे वो संबंध दर्शाया जाता है। यहाँ पर प्रार्थी, केवल आप प्रार्थना करने वाले हो, यहाँ हम सिर्फ प्रार्थी लिख देंगे। ठीक है, भवदीय, प्रार्थी, तो ये हमारे क्या होते हैं, अंतिम संबोधन, संबंध सूचक शब्द होंगे जो हमें इससे अपना संबंध दर्शाएंगे कि हम कौन इनके लग रहे हैं, हम आपके हैं, कौन आपके, हम शिष्य हैं, छात्र हैं, या आपके बालक हैं, या पुत्र हैं, या भाई हैं, या मित्र हैं। यहाँ पर अपना संबंध बता के अपना नाम, पहले आप लिखेंगे शिष्य, फिर अपना नाम, छात्र अपना नाम, संबंधी कौन, मित्र हो अपना नाम, पुत्र हो नाम, भ्राता हो, भगिनी हो, जो भी हो सब यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, पहले संबंध बताया जाएगा किसी भी शब्द से, चाहे वो अपना भाई का हो, जो भी संबंध होगा वो बता के फिर अपना नाम लिखा जाता है। फिर बाद में यहाँ पे कक्षा लिख दीजिए, दिनांक लिख दीजिए। ये औपचारिक की श्रेणी हो गई। अब चलते हैं अनौपचारिक में। अनौपचारिक में क्या होता है, प्रेषक का नाम लिखना पड़ता है, यानी जो अब आप भेज रहे हो ना, पहले आप कहोगे प्रेषक का पता, नाम तो सबसे लास्ट में, पहले हम पता लिखते हैं, और वो भी किस हाथ पे आता है, इस हाथ पे लिखा जाता है। मतलब अगर आप इस तरह से लिख रहे हो तो आपके दाहिने हाथ पे, सीधे हाथ पे, राइट हैंड पे आप यहाँ पर पता लिखोगे। अब इससे ये चीज फॉर्मेट से हम क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास प्रश्न पत्र में आपके पास अनौपचारिक कोई भी पत्र हो, यहाँ लिखा हो मातरम प्रति पत्रम लिखत, या पितरम प्रति मित्रम प्रति, या जिसके प्रति आप पत्र लिख रहे हो, माता पिता भाई बहन मित्र के लिए अनौपचारिक पत्र लिखा जाएगा। उसमें क्या आता है, प्रेषक का पता दिया जाता है, दिनांक दिया जाता है, और ये प्रेषक का पता और दिनांक इस हाथ पे लिखा जाता है। मतलब अगर हम लिख इस तरह से रहे हैं तो दाहिने हाथ पे, यानी राइट हैंड साइड, उस तरफ हमें ये चीजें लिखनी पड़ेंगी। अच्छा, लिखनी तो हमें है नहीं, ये चीजें लिखी हुई आएंगी, और हो सकता है यहीं पे वो रिक्त स्थान दे दे। यहाँ पे अगर उन्होंने आपका पता लिख दिया, ठीक है, क्या लिख दिया, ये लिख दिया, ये हो गया पता। फिर इसके बाद उन्होंने आपकी गली होगी या आपके घर का नंबर होगा या जो भी होगा वो हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा आपका दिनांक। ठीक है, दिनांक हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, अगर यहाँ पे रिक्त स्थान आ जाए तो मंजूषा में आप ढूंढेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने यहाँ के पता, जो आपका एड्रेस है उसी को छुपा दिया हो, मंजूषा में लिख दिया हो। तो यहाँ देखेंगे कि हमारा एड्रेस का नंबर वगैरह तो नहीं है कुछ, अगर है तो मंजूषा में से उसको भर दीजिए। पता लिखा हुआ है, उसके बाद अगर दिनांक नहीं है तो आप देखिएगा कि कहीं इसमें दिनांक का कोई दिया है कि मंजूषा में, तो आप दिनांक भर देंगे। ठीक है, तो अनौपचारिक पत्र जो होंगे वो कैसे होंगे, यहाँ पे आपको पता लिखने की जगह होती है, यहाँ आपको दिनांक लिखना होता है। ठीक है, ये दो चीजें ही भी रिक्त स्थान में पूछी जा सकती हैं। फिर इसके बाद आता है संबोधन। फिर वहां से शुरू होके हमारा जो पत्र है, पत्र में विषय नहीं आता है, पत्र में विषय नहीं आके यहाँ पे संबोधन किया जाता है। क्या लिखा जाता है, संबोधन। जैसे आदरणीय, पूजनीय माताश्री, पूजनीय पिताश्री, पूजनीय पिताश्री चरण वंदन। ठीक है, पूजनीय माताश्री चरण वंदन। ठीक है, क्योंकि अब आप जैसे अपने पिताजी को लिख रहे हो तो क्या कहोगे, नमस्ते, पिताजी से नमस्ते कहोगे क्या, नहीं कहोगे ना, उनके लिए क्या कहोगे, चरण स्पर्श, चरण वंदन। इस प्रकार के हम अपने शब्द उपयोग करते हैं। मित्र के लिए लिख देते हैं तो नमस्कार कर देते हैं। ठीक है, भाई को कहेंगे तो सस्नेह प्रेम, सस्नेह स्नेह के साथ में प्रेम सहित आपको नमन करता हूं। अब क्या होता है, जब अपन भाई या छोटे भाई को लिखते हैं तब ये नमस्कार नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी बहुत औपचारिकता लिखनी है तो सब प्रेम नमस्ते, इस प्रकार से हम लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले हमें संबोधन लिखना पड़ता है। संबोधन में मतलब कि पूजनीय पिताजी के लिए लिख रहे हो, आदरणीय माताश्री के लिए लिख रहे हो, या फिर अपने
प्रिय मित्र के लिए लिख रहे हो, प्रिय अनुज के लिए लिख रहे हो, प्रिय अग्रज के लिए लिख रहे हो, प्रिय भगिनी के लिए लिख रहे हो, वो आपको संबोधन लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है नमस्कार चमत्कार का। ठीक है, पहले संबोधन किया, फिर नमस्कार चमत्कार किया, माता पिता है चरण वंदन कर लेंगे, मित्र होगा नमस्कार कर लेंगे, और हमारे जो भाई बहन होंगे उनको भी भाई सस्नेह नमन, सस्नेह नमस्कार ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा संबोधन के लिए भी खाली स्थान दे सकते हैं। तो उसमें देखना कि किसके लिए लिखा जा रहा है, देख लेना यहाँ पे कि माता के लिए है, पिता के लिए है, और ऐसा कोई संबोधन यहाँ पे दिया हुआ है तो उसको यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आएंगे कहाँ पर, यहाँ जहाँ पे हम उनको क्या कहेंगे, भाई किसी से मिलते हैं तो नमस्कार चमत्कार कुछ तो करना पड़ता है ना, तो वही यहाँ पे की जाएगी। अब उसके हिसाब से यहाँ देखना, यहाँ मंजूषा में कोई ऐसा तो नहीं है कि खाली स्थान, संबोधन के बाद खाली स्थान दे दिया और यहाँ पे उन्होंने लिख दिया कि यहाँ पे नमस्ते कहना है, सप्रेम नमस्ते, चरण वंदन, चरण स्पर्श, ये कुछ चीजें लिखी हुई हैं, तो यहाँ आप लिख दोगे आप उसको उठा के। ठीक है, इतना होने के बाद होता है हमारा पत्र शुरू, अनौपचारिक। तो ये हमारा भाई संबोधन हो गया, और संबोधन हुआ, इसके बाद हमारा क्या हुआ, नमस्कार चमत्कार हुआ। ठीक है, याद रहेगा इसलिए हम ऐसे बोल देते हैं जैसे कि वो चीजें ध्यान रहे कि संबोधन के बाद नमस्कार चमत्कार, मतलब ऐसी कोई चीजें हमें करनी है। इसके बाद एक हमारा वाक्य जो है बहुत फेवरेट है, वो सभी का फेवरेट होता है, जो कहते हैं अत्र कुशलम तत्रास्तु, अत्र कुशलम तत्रास्तु। अच्छा, तत्रास्तु को अलग भी करके लिख देते हैं, तत्र और अस्तु भी लिख देते हैं। तो कभी कभी क्या कहेंगे, क्या कर देते हैं, पत्र में तत्र को गायब कर देते हैं और अस्तु लिख देते हैं। इस प्रकार से लिख देते हैं अत्र कुशलम, इस प्रकार से कह देते हैं अत्र कुशलम, और ये छोड़ दिया और कह दिया अस्तु, यानी यहां कुशल है, हो, क्या हो, वहां भी हो। तो हम तत्र यहां से छाट के और इधर लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, तत्र लिख दिया और तत्र यानी वहां, और फिर अस्तु गायब कर देंगे, तो आप वहां पे भी अस्तु लिख देंगे। यहाँ पे जरूर एक आध में ऐसे में गड़बड़ करते हैं, कहीं ना कहीं से उठा के एक चीज हटा देते हैं, कभी अत्र हटा देंगे, कभी कुशलम हटा देंगे, कभी कुछ हटा देंगे ऐसे। तो हमारी दूसरी जो लाइन होती है उसका अर्थ क्या होता है कि यहाँ मैं कुशल से हूं और वहां पर भी कुशलता हो, वहां पर भी सब ठीक ठाक हो, ऐसा हो जाता है। अभिवादन, ये संबोधन के बाद जो नमस्कार चमत्कार, अभिवादन यानी नमस्कार चमत्कार हमारा। फिर इसके बाद क्या होता है, पहला अनुच्छेद कुशल क्षेम होता है, वही अत्र कुशलम तत्रास्तु, मैं यहाँ पे कुशलता से हूं, आप वहां पे कुशलता से होगे। और फिर इसके बाद बताना शुरू करते हैं दूसरे अनुच्छेद में विषय वस्तु, जिस बारे में पत्र लिखना है वो आता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा अनुच्छेद में फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाती है माता जी को चरण स्पर्श, पिता को या भाई को। अब माता जी को लिख रहे हो तो पिता को चरण स्पर्श बोलोगे, है ना, अगर पिता को लिख रहे हो तो माता जी को चरण स्पर्श लिखोगे आप, और भाई को लिख रहे हो तो माता पिता दोनों के चरणों में चरण वंदन लिखोगे आप, लिखेंगे। अच्छा, बहन को लिख रहे हो तो भाई के छोटे भाई को बोलोगे, छोटी बहन के लिए बोलोगे और माता पिता को बोलोगे। मित्र को बोलोगे तो माता पिता के चरणों में, आपके माता पिता के चरणों में मेरा चरण वंदन, छोटे भाई को प्रेम। तो ये हमारा समाप्ति के पहले आता है, ये चीजें, ऐसा वाक्य हमारा समाप्ति के पहले आता है। कहाँ पे, अनौपचारिक पत्रों में। ठीक है, फिर इसके बाद समाप्ति, तब इसके बाद समाप्ति हो जाती है हमारे पत्र की। ठीक है, फिर इसके होता है प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध। प्रापक कौन होता है, प्राप्त करने वाला, यानी अगर यहाँ पे मित्र बोल रहे हो, ठीक है, अगर यहाँ पे कौन है, मित्र, तो यहाँ पे आप उसके साथ में आप क्या कहोगे, अपना संबंध बताओगे कि मित्र के साथ में आप क्या कौन हो, तो कहोगे तुम्हारा प्रिय मित्र, मित्र कह सकते हो, हृदयांश कह सकते हो, हृदयांश यानी हृदय के अंश, है ना, शुभेक्षु यानी शुभ, शुभ तुम्हारे शुभ की इच्छा करने वाला, शुभेक्षु हो जाता है। तो भाई यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, शुभेक्षु यानी शुभ की इच्छा करने वाला, हृदयांश, भाई इस प्रकार के मित्र के साथ में बता देते हैं। पुत्र के लिए हो जाता है भाई, आपका पुत्र
आपकी पुत्र और पुत्री, भाई जब आप माता पिता को लिखोगे तब लिखना पड़ेगा। भाई को लिख रहे होगे, अगर बड़े भाई को लिख रहे होगे तो आप लिखोगे अनुज, फिर संबंध बताओगे कि आपका अनुज है ना। यहाँ पे भाई बड़े भाई होगे तो आप लिखोगे अग्रज, तुम्हारे अग्रज। तुम्हारी बहन है तो कहेंगे भगिनी। तो यहाँ पे जो अंत में पहले संबंध वाला शब्द लिखना पड़ता है कि प्रेष मतलब जिसको दे रहे हो, यहाँ पे ये हुआ प्रापक। प्रापक यानी प्राप्त करने वाला, जिसके लिए पत्र लिखा जा रहा है। प्रापक कौन होता है? जिसके लिए पत्र लिखा जा रहा हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? लिखा जाता है, वो हमारा क्या हो जाता है? प्रापक। और प्रापक से यहाँ पर जो अंतिम, जो जहां अंत हम करते हैं, समाप्ति करते हैं, अपना नाम लिखने से पहले आप इससे अपना संबंध बताओगे कि आप माता के कौन हो? पुत्र। पिता के कौन हो? पुत्र। भाई के कौन हो? छोटे भाई। बड़े भाई के कौन हो? छोटे भाई। भाई को लिख रहे हो तो आप कौन हो? उनकी बहन हो, ठीक है। तो इस प्रकार से बहन, फिर आएगा नाम आपका, फिर आता है इसके बाद में नाम। तो इस तरह से, क्योंकि दिनांक आप ऊपर लिख चुके हो तो नाम लिख के फिर आपके पत्र का हो जाएगा अंत। तो ये अपने प्रारूप हो गए। तो अब इससे एक जब हमें फॉर्मेट पता चल जाएगा कि किसके बाद कौन सी चीज आनी है, तो जब हमारे पास ये चीज दिमाग में होगी तो फिर कहीं पे भी रिक्त स्थान आ जाएगा तो हम उसको भर पाएंगे। अच्छा, तो अभ्यासवान भाव में कुछ पत्र दिए हुए हैं, तो 3-4 वहां से उठा के हमने आपके लिए बताया कि हमने कहा उनको हम थोड़ा समझा देंगे, जिससे कि और आपके अंदर कोई भी डाउट हुआ तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे लिखा है, चोरितस्य स्यूतस्य प्राथमिक सूचनार्थम आरक्ष्य अधिकारिणम प्रतिपत्रम लिखा था, यानी चोरी हो गई, आपका बैग चोरी हो गया। स्यूत क्या होता है? थैला या बैग। स्यूतस्य थैले की चोरी की प्राथमिक सूचना के लिए किसको? आरक्ष्य अधिकारी। आरक्ष्य अधिकारी यानी पुलिस वाले अंकल। अधिकारी प्रतिपत्रम लिखत, उनके लिए आपको पत्र लिखना है। अगर पत्र लिखना है तो क्या करना है? पहले हमें लिखना पड़ेगा आरक्ष्य अधिकारी महोदय, क्योंकि प्रधानाचार्य नहीं लिख रहे हो। किसके लिए लिख रहे हो? उन्होंने क्या दिया है? इनके लिए लिखना है, ठीक है। अब यहां पर नम नहीं लिखोगे आप। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि भाई अधिकारी के प्रति लिखा था, इसलिए यहां पे द्वितीय विभक्ति लगी हुई थी। द्वितीय विभक्ति क्यों लिखी थी? प्रति लिखा था इसलिए, क्योंकि किसके लिए लिख रहे हो आप? अपने आपके आरक्षी अधिकारी हैं उनके लिए लिख रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे द्वितीय विभक्ति थी, इसलिए आरक्षिणम लिखा हुआ था। लेकिन जब हम अब सिर्फ उनका नाम लिखना है तो वही प्रथमा विभक्ति वाली बात आ जाएगी, तो ये कहेंगे हम आरक्ष्य अधिकारी महोदय, ठीक है। फिर आप कहोगे क्षेत्र, कहाँ के आरक्षी? क्योंकि भाई प्राचार्य हो तो कहाँ के प्राचार्य, प्रधानाध्यापक हो तो कहाँ के प्रधानाध्यापक, आप कक्षाध्यापक हो तो कहाँ के, किस स्कूल के, तो आरक्षी अधिकारी हो तो कहाँ के हो? आप कहेंगे लाजपत नगर क्षेत्रम नवदेलही, यहाँ के हैं। पता लिखा, शहर का नाम लिख दिया, हो गया। इसके बाद विषय, विषय ये लिखा है चोरितस्य स्यूतस्य प्राथमिक सूचनार्थम, ठीक है, यानी चोरी की गई हमारी थैले की प्राथमिक सूचना। विषय भी हमें ऊपर से मिल गया, ये भी मिल गए कि जिसके लिए आप संदेश लिख रहे हो वो भी मिल गए। अब आप कहोगे श्रीमन, श्रीमान, श्रीमन हो गया, श्रीमान हो गया, इस प्रकार के महोदय हो गया, ये हमने कहाँ के लिए आ जाते हैं? अपने संबोधन। संबोधन, माता पिता तो है नहीं, है ना, जो हम आदरणीय माता श्री लिखें, आदरणीय पिताश्री लिखें, तो भाई ये कौन है? आरक्षी महोदय हैं, तो हमने उनके लिए कह दिया श्रीमान। सबसे अच्छा जेंटलमैन जो कहते हैं ना, सर, सर लिखते हैं इंग्लिश में, सर, तो सर हो गया, श्रीमन हो गया, श्रीमन। आगे लिखा है अनेन पत्रेण अहम, अब आए अपने विषय पर सीधा, यहाँ पे ना कुशलता ना नमस्कार चमत्कार कुछ नहीं, सीधे अपने पत्र की विषय पर आ गए। क्या कहेंगे? अनेन पत्रेण अहम, इस पत्र के द्वारा मैं भवते आपको एतत् सूचयामि, यह सूचित कर रहा हूं कि यह प्रातः, कल प्रातः 11 वादने 11 बजे रेल मेट्रो यानेन, रेल मेट्रो यान के द्वारा विश्वविद्यालयात, विश्वविद्यालय
अहम लाजपत नगरम आगच्छम, विश्वविद्यालय से मैं लाजपत नगर आ रहा था। मार्गे मम स्यूतम चोरितम, मार्ग में मेरा बैग चोरी हो गया। अब यहाँ पे क्यों इन्होंने पहले बताया, पहले ये बताया कि मैं कहाँ था, कहाँ से चोरी हुई है, पहले वो तो बता ना कि मैं यहाँ से यहाँ आ रहा था और उस दौरान मेरा चोरी हुआ। पहले ही कहते मेरा थैला चोरी हो गया, तो बोले कहाँ से हुआ ये तो बताओ, तो पहले ये बता दिया है ना, रोने पहले बैठ गए, पहले पूरी बात बताओ, तो पहले यहाँ पे ये चीज बताई गई। अहम लाजपत नगरम आगच्छम, मैं आ रहा था, और कह रहे हैं मार्गे मम स्यूतम, आगच्छम सॉरी अगच्छम है ना, इसका मतलब होता कि जा रहा था। मैं रेल मेट्रो यान के द्वारा विश्वविद्यालय से मैं लाजपत नगर जा रहा था। अब आप कहोगे अगच्छम लिखा है, अगच्छम और आगच्छम में एक मात्रा का अंतर होता है। ये लिखा है अगच्छम, ये हो गया अगच्छम, और यहां हो गया ये आगच्छम। दोनों में क्या अंतर है? बोले ये जो बड़ा आ है वो आने वाला है, ये जो छोटा आ है वो भूतकाल का है। तो कि जा रहा था और आ रहा था, अगर आने की बात होती तो यहाँ पे आगच्छम लिखा होता, लेकिन यहाँ जाने की बात है इसलिए अगच्छम लिखा है, तो अगच्छम और आगच्छम को ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे अरे ये ऐसा, हमें थोड़ा सा कंफ्यूज हुई, तो चलिए हम सॉल्व कर ही देते हैं आपको कि भाई जो गम धातु होती है, गम का अर्थ क्या होता है? जाना, और उसमें जब आ उपसर्ग लगा दिया जाता है तो वो बन जाता है आगम यानी आना। अब आपको जैसा कि पता है कि हमारे जो संस्कृत में गम धातु 4 लकारों में अपने रूप अपना रूप परिवर्तन 4 लकारों में क्या कर लेती है? गच्छ बना लेती है। सिर्फ गम और आगम आपको भविष्य काल में दिखेगा, बाकी के 4 लकारों में गम धातु गच्छ जैसे रूप बना लेती है, तो आगम भी क्या बना लेगा? अपना आगच्छ। अब ऐसा तो है नहीं कि आगच्छ इसमें लगा हुआ है तो भूतकाल का आ इसमें नहीं लगेगा। भाई अगर गम के, अब हम कह रहे हैं भूतकाल के, अब हमें गच्छ के रूप बनाने हैं, तो हम क्या कहेंगे? भूतकाल के क्या जोड़ेंगे गच्छ धातु में? त ताम न, इस प्रकार से त ताम न, लेकिन अ तो आपको लगाना ही पड़ेगा ना। फिर अगच्छः, अगच्छम, ठीक है। तो अ हमारा ये कौन सा आया है? भूतकाल वाला। भूतकाल वाला आ है, आने वाला आ नहीं है। आने वाला आ होता तो वो बड़ा होता, तो कहेंगे फिर, तो बोले ये इससे हम पहचान कर सकते हैं कि भाई आने के जब रूप हम भूतकाल में बनाएंगे तब आगच्छ में हम क्या करेंगे? भूतकाल वाला भी आ लगाएंगे, तो भाई आगच्छ तो कहेंगे नहीं, यहाँ पे हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी, 2 आ के मिलने से एक आ मिल जाएगा, तो ये बड़ा आ बन जाएगा। यानी कि अगर आने की बात हो रही होगी तब उसमें बड़ा आ दिखेगा भूतकाल में, और अगर जाने की बात हो रही होगी भूतकाल में तो हमारा क्या आएगा? छोटा आ दिखेगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये क्या लिखा है? अगच्छम, यानी मैं कल विश्वविद्यालय से लाजपत नगर जा रहा था। मार्गे मम स्यूतम चोरितम अवध, मार्ग में मेरा थैला चोरी हो गया था। यस्मिन द्विसहस्त्रम रूप्यकाणि, जिसमें कि या हमने कहा था ना कि यत के जो हमने शब्द रूप आपके करवाए थे, वो किस लिए करवाए थे? वो इसलिए कि जिसमें कि आपको कहते ना कि जो कह रहे हैं जिसके द्वारा, जो जा से संबंधित जो भी जितने लिख रहे हैं कि जिसका, जिसके द्वारा, जिसके लिए, जिसने, तो वो जिस जो शब्द आता है उसके हम यत से बनते हैं, और यत में ता गायब हो जाता है और ये क्या बन जाता है? हमारा सप्तमी विभक्ति में, जैसे ए तस्मिन, तस्मिन, अस्मिन, तो यस्मिन, यानी जिस शब्द में, जो शब्द में आपको मैं का अर्थ जोड़ देंगे, या जहां दिख जाए समझ जाना ये यत के हमारे शब्द रूप चल रहे हैं, ठीक है। जो यह, या, ये, इस प्रकार से हमारे रूप बनते हैं। यस्मिन, जिसमें द्विसहस्त्रम रूप्यकाणि, जिसमें कि 2000, द्वि यानी 2, सहस्त्रम यानी 1000, 2000 रुपए थे। कार्यालय से परिचय पत्र, कार्यालय का परिचय पत्र था। मेट्रोची टिकटा
पत्रम, कह रहे हैं मेट्रो चीटिका पत्रम, मेट्रो का जो होती है ना चिट मिलती है जिससे कि हम जाते हैं मेट्रो में, जब सफर करते हैं तो उसमें एक छोटा सा कार्ड बनता है, वो उसका कह रहे हैं। मम आधार परिचय पत्रम, मेरा आधार परिचय पत्र भी। चासन यानी च आसन यानी और आधार परिचय पत्रम था। अब देखिए, अब इसमें जैसे चलिए हम तो ये आपको पढ़ के बता रहे हैं, लेकिन अब अगर इसमें खाली स्थान होते तो किस प्रकार से गायब होती चीजें, जैसे ये यहां लिख देते, अब यहां पे ये खाली स्थान कर देते, यहां लिख देते ये, ठीक है। अब ये देखिए, अब और उत्तर हमें कैसे दिया हुआ होता, यहां लिखा हुआ होता विश्वविद्यालयात, ठीक है, विश्वविद्यालयात लिखा हुआ होता। ऐसे ही कहीं पे आपको लिखा होता कार्यालयस्य, ये लिखा हुआ होता, ठीक है। फिर इसके बाद भाई यहाँ पे आधार परिचय पत्रम, आधार है ना, आधार अकेला गायब कर दिया, यहां से ये लिख दिया, आधार गायब कर दिया। अब इनको हम थोड़ा खाली स्थान बना दें, देखिए ये जैसे एक यहाँ रिक्त स्थान हो गया, एक यहाँ रिक्त स्थान हो गया, एक यहाँ रिक्त स्थान हो गया, ठीक है। अब एक यहाँ रिक्त स्थान हो गया और इसको कैसा कर देते हैं अपन, ये लीजिए अपन ने इसको खाली कर दिया, और यहाँ आधार लिखा है, यहाँ लिखा है स्यूतम, ठीक है। अब जबकि हम ये पढ़ रहे हैं, लिखा है कि मेरा आधार परिचय पत्र भी था, स्यूतस्य वर्णः कृष्ण आसी, स्यूत का वर्ण काला था। अहम प्रार्थये, मैं प्रार्थना करता हूं कि यथाशीघ्र मम अन्वेष्य, मेरा अन्वेष यानी ढूंढिए, अन्वेष यानी ढूंढिए। अब क्या ढूंढने की बात करेंगे, विश्वविद्यालय को ढूंढने की कहेंगे, कार्यालय को ढूंढने की कहेंगे, आधार को ढूंढने की कहेंगे, या स्यूत की। भाई ढूंढने की बात तो ये स्यूत का चोरी तो फैला हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा स्यूतम। इस प्रकार से हम अर्थ लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे कह रहे हैं कि मम परिचय पत्रम, मेरा परिचय पत्र। अब मेरा परिचय पत्र कहाँ का, बोले कार्यालय का या फिर आधार का। तो बोले दो चीजों का भी हो सकता है कि आधार परिचय पत्र भी हो सकता है और कार्यालय का भी हो सकता है। तो इसको जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे आधार नहीं लिख सकते हो, आप यहाँ पे आधार लिख सकते हो, आधार परिचय पत्रम, और यहाँ पे भी लिख सकते हो कि मम कार्यालयस्य परिचय पत्रम। गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि परिचय पत्र एक जगह आप कह रहे हो कि मेरे आधार का, और आप एक जगह कह रहे हो मेरे कार्यालय का परिचय पत्र था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा है कि ह्यः कल प्रातः 11 वादने रेल मेट्रो यानेन अहम लाजपत नगरम अगच्छम, मैं लाजपत नगर जा रहा था। किसके द्वारा, रेल मेट्रो के द्वारा। तो कहीं से तो जा रहे होगे ना, तो कहोगे कार्यालय का या विश्वविद्यालय से, तो कहेंगे से का अर्थ सही आ रहा है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब जाते हैं तो जिस स्थान से हम जाते हैं उसमें पंचमी विभक्ति होती है, तो ये लिखी हुई है, तो यहाँ पे आ जाएगा विश्वविद्यालयात, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अर्थ लगा के बीच की चीजें लिखते हैं। अहम प्रार्थये यथाशीघ्रम, कि जल्दी ही मेरे स्यूतम अन्वेष्य ढूंढकर माम कृतार्थ कर्तुम भवान, मुझको कृतार्थ कीजिए, आप मुझे कृतार्थ करेंगे। तो इस प्रकार से फिर इसके बाद आप क्या लिखेंगे, फिर धन्यवाद लिखने के बाद निवेदक अपना नाम लिख दिया, निवास स्थान दूरभाष लिख दीजिए, संख्या हो जाइए। तो इस प्रकार से ये आपकी सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। निवेदक यानी निवेदन करने वाला, प्रार्थी यानी प्रार्थना करने वाला, इस प्रकार के वही अपना अंतिम संबोधन सूचक शब्द, अपना संबंध सूचक। उससे क्या संबंध है, बोले संबंध कुछ नहीं है, आप केवल प्रार्थना करने वाले हो, निवेदन करने वाले हो, तो निवेदक लिख दो आप, प्रार्थी लिख दो आप, ठीक है। इस प्रकार से कभी कभी हमें सिर्फ कुछ नहीं लिखना होता है, हम सिर्फ क्या लिखते हैं आपका, तो हम कह देते हैं भवदीय, भवदीय भी लिख सकते हैं, ठीक है, और अपना नाम लिख देते हैं। तो इस प्रकार से ये अपना एक प्रारूप हो गया किसका, अनौपचारिक पत्र का, सॉरी औपचारिक का, क्योंकि ये औपचारिक है। हालांकि हमने जब अपनी बुक में देख रहे थे अभ्यास अनुभव में, तो उसमें हेडिंग लिखी हुई थी अनौपचारिक को, जबकि कार्यालय में लिख रहे हो, परिचित को नहीं लिख रहे हो, तो ये औपचारिक की श्रेणी में आएगी और अनौपचारिक में नहीं आएगा।
आगे देखिए, लिखा है विज्ञान विषयम प्राप्तुम प्रधानाचार्य प्रति आवेदन पत्रम, यानी विज्ञान विषय प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना है। आवेदन पत्र यानी ये हमारा औपचारिक, ठीक है। तो सबसे पहले सेवा में यानी सेवायाम प्रधानाचार्य महोदय मीमांस विद्यालय नवदेलही, ये अपनी चीजें हो गई 4। इसमें से कोई भी गायब कर देंगे तो पता रहेगा कि पहले सेवा में, फिर प्रधानाचार्य, फिर स्कूल का नाम और फिर पता। इसके बाद विषय, एकादश कक्षायाम विज्ञान विषय ग्रहणार्थम विशेषानुमतये निवेदनम, विशेष अनुमतये, विशेष कहते हैं विशेषान अनुमतये निवेदनम, विशेष अनुमति के लिए निवेदन कर रहा हूँ। हो सकता है पहले उसने कोई दूसरा ले लिया हो, लेकिन उसको लगा नहीं मैं साइंस लेना चाहता हूँ, विज्ञान विषय पढ़ना चाहता हूँ, तो इसलिए हो सकता है वो फिर से निवेदन कर रहा है कि मुझे विज्ञान विषय दिलवा दीजिए। तो अब यहाँ पे फिर आएगा, विषय के बाद क्या आएगा, संबोधन सूचक शब्द। तो कौन आ गया, कौन है, प्रधानाचार्य महोदय, तो कहेंगे महोदय, श्रीमन। सविनयम निवेद्यते, सविनय निवेदन करता हूं। यत कहते हैं यत अहम, कहते हैं अस्मिन, कहते हैं मैं इस विद्यालय, विद्यालय में प्रथम कक्षात पठामी, प्रथम कक्षा से। अब ये जो तह लिखा हुआ होता है ना अंत में, वो से का अर्थ बताता है, जो लगातार क्रम को बताता है। कहाँ से, बोले प्रथम कक्षातः, यानी प्रथम कक्षा से पठामी, पढ़ रहा हूँ। प्रतिवर्षम अहम, हर वर्ष में उत्तमान अंकान प्राप्त, उत्तम अंकों को प्राप्त करके कक्षायाम प्रथम स्थाने एव, प्रथम स्थान को ही कहते अधिगच्छामि इसमें प्राप्त करता था। परम अस्मिन वर्षे, लेकिन इस वर्ष परीक्षा मध्य, लेकिन इस वर्ष में परीक्षा मध्य, परीक्षा के मध्य में एवा अहम, लेकिन मुझको, एवा अहम, इस प्रकार अहम मुझको, मध्य में एवा हम किससे मिलकर बना है, एव और अहम शब्द से। कह रहे हैं परीक्षा के मध्य में ही, मध्य ए की मात्रा में का अर्थ बता रही है, एव का अर्थ ही हो गया, अहम का अर्थ हो गया मैं। परीक्षा के मध्य में ही मैं अकस्मात, अचानक से ज्वर ग्रस्तः अभवम, मैं अचानक से ज्वर से ग्रसित हो गया। विज्ञान विषयस्य, विज्ञान विषय का तो परीक्षा अभी मया चिकित्सालयात एव परीक्षा केंद्रम प्राप्य प्रदत्ता, यानी मैंने तो परीक्षा भी मेरे द्वारा चिकित्सालयात, चिकित्सालय से ही परीक्षा केंद्र प्राप्य प्रदत्ता, चिकित्सालय से ही मैं सीधे परीक्षा केंद्र जाकर मैंने प्रदान की, परीक्षाएं दी। फलतः इस वजह से मया आशानुकूलम परीक्षा परिणाम ना प्राप्त है, इसलिए मुझे मेरे द्वारा आशानुकूल यानी आशा के अनुकूल परीक्षा परिणाम ना प्राप्त है, परीक्षा परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। विद्यालय नियमानुसारम, विद्यालय के नियम अनुसार विज्ञान विषय ग्रहणाय प्रतिशम केवलम एकस्य एव अंकस्य न्यूनता अस्ति, और विद्यालय के नियमानुसार विज्ञान विषय प्राप्त करने के लिए मेरे प्रतिशत में केवल एक ही अंक का न्यूनता है, एक अंक की ही कमी है। वो कह रहा है कि मेरी इतनी तबीयत खराब थी कि मैं सीधे हॉस्पिटल से पेपर देने जा रहा था, और अब सब कह रहे हैं कि तुम्हारे प्रतिशत है नहीं है, एक अंक कम है। तो महोदय कहते हैं शेषवा, कहते हैं शेषव आदेव मम हार्दिकी इच्छा, शैशात एव, नहीं शैशव, शैशव यानी बचपन, शैशव काल क्या होता है, बचपन। शैशवात एव, शैशव काल से ही मम हार्दिकी इच्छा, मेरी हार्दिक इच्छा जीव विज्ञाने शोधम कृत्वा वैज्ञानिका भवितुम आसीत्। वाह क्या बात है, मेरी हार्दिक इच्छा थी कि जीव विज्ञान में शोधन करके, रिसर्च करके वैज्ञानिक होने की इच्छा थी। परम लेकिन यदि अहम विज्ञान विषय प्रवेशम एव प्राप्तुम असमर्थः भविष्यामि, अगर लेकिन यदि मैं विज्ञान विषय में प्रवेश करने में ही, प्राप्त करने में ही असमर्थ अगर हो जाऊंगा, तो फिर कथम अहम, कहते तदा, तो फिर तब कथम अहम, किस प्रकार मैं स्वकीयम स्वप्नम सार्थकारम करिष्यामि, तो मैं कैसे अपने
स्व सपनम, अपने सपने को कैसे साकार कर पाऊंगा। अतः मम करबद्ध, इसलिए मेरा करबद्ध, हाथ कर को बद्ध बांध कर यानी हाथ जोड़कर, अनुरोध अस्ति, करबद्ध अनुरोध अस्ति, यन्न अहम जे विज्ञान विषय पठितुम भवान अनुमतिम प्रयच्छतु, यदि आप मुझको मह्यम, यन यत मह्यम, यन मह्यम अनुनासिक संधि हुई है, यहाँ पे ता का ना बन गया है, यत मह्यम, अगर मुझको विज्ञान विषय पठितुम भवान अनुमति प्रयच्छतु, विज्ञान विषय पढ़ने के लिए आप अनुमति प्रदान करते हो, एतदर्थम, तो इस प्रकार अहम पुनः परीक्षणाय अपि सज्जः अस्मि, तो फिर मैं पुनः अपनी परीक्षा के लिए तैयार हो जाऊंगा। आशा से, आशा है कि, यत् का अर्थ क्या होता है कि, भवान मम स्थितिम अवगत्य मम विशेषानुरोधम स्वीकरिष्यति, आप आशा है कि मेरी स्थिति से अवगत्य होकर मेरे विशेष अनुरोध को आप स्वीकार करेंगे। कृपाकांक्षी, आपकी कृपा का आकांक्षी, आपकी कृपा को चाहने वाला, कहते हैं भवदा आज्ञाकारी, भवत आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी शिष्य। इस प्रकार से उसने दो यहाँ पे संबोधन के शब्द लिख दिए, संबंध सूचक, एक कृपाकांक्षी, आपकी कृपा का आकांक्षी, आपका आज्ञाकारी, भवत आज्ञाकारी, भवदाज्ञाकारी शिष्य, और अपना नाम लिख दिया। तो इस प्रकार से भाई ये पूरा कैसा हो गया, हमें जो मेन चीजें देखनी है वो, ये पत्र तो अपना उसमें अभ्यासवान भाव में दिया हुआ है, हमने आपको बताया, लेकिन इसमें हमें क्या ध्यान रखनी है चीजें कि हमें प्रारूप, प्रारंभ और अंत का पहले ध्यान रखना है। विषय में देखना है कि विषय के अनुरूप हमारे विषय की कोई चीज छूटी तो नहीं है। फिर इसके बाद अपना यहाँ का जरूर देखिएगा, यहाँ पे संबोधन शब्द लिखा है कि नहीं। फिर इसके बाद बीच में आता है, बीच में से भी 2-3 शब्द जरूर गायब होते हैं, 2-3-4 शब्द गायब, 1-2 ऊपर से कर देते हैं, 3-4 रिक्त स्थान यहाँ से और 3-4 नीचे से, इस प्रकार से हमारे रिक्त स्थान दे दिए जाते हैं। तब फिर हम इसको ध्यान से पढ़ें, और जब ध्यान से पढ़ो तो एक बार एक काम कीजिएगा, ऊपर नीचे की चीजें फिट कर दी, फिर बीच में आए आप, बीच में जो आपके पास जो शब्द दिए हुए हैं उनमें आप उनकी विभक्तियों को जरूर देखिएगा कि उस कोई एक शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति लगी है, मैं का अर्थ निकाल रही है, पर का अर्थ निकाल रही है, काकी की का अर्थ निकाल रही है। विभक्ति से जब आप अर्थ समझ लेते हैं ना, विभक्ति से आपने अर्थ समझ लिया कि इसका अर्थ निकल रहा है कि परीक्षा में, परीक्षायाम अगर लिखा हुआ है तो आप कहेंगे परीक्षा में, यहाँ लिखा है कक्षायाम यानी कक्षा में, यहाँ लिखा है विद्यालयात, विद्यालय यानी विद्यालय में। तो अब आपको जब अर्थ समझ में आ जाएगा तब आप उस वाक्य के बीच में उसको लगा के देखिए उसका अर्थ सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो दूसरे शब्द की विभक्ति के साथ में उसको हिंदी में भी लिख लीजिए कि इसका अर्थ यहाँ से सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तब दूसरा उठा के देखिए। तो इस तरह से आप जब उत्तर उसमें लिखेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं कि एक ऐसा पत्र लेते हैं जिसमें कि खुद से मंजूषा से अपन भरने की कोशिश करेंगे कि उसको हम किस तरह से आएगा और क्या हम अर्थ लगा के उसमें अपना उसको पूरा करेंगे, कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे ये लिखा हुआ है, क्या अध्ययन प्रति मात्रम समाश्व आश्रितम, कहते हैं कि अपनी तरफ से आश्वासित करने के लिए पुत्र या पुत्री के द्वारा, अब ये पुत्रया लिखा है यानी इसका अर्थ क्या निकल रहा है, पुत्री के द्वारा लिखितम पत्रम, लिखा हुआ पत्र है जो मंजूषा में प्रदत्त आपको इन पदों के द्वारा पूर्ण करना है। ठीक है, अब किसके द्वारा लिखा जा रहा है, माता को लिखा जा रहा है आश्वासित करने के लिए, सम आश्वास्यतुम यानी आश्वासित करने के लिए। अब क्या आश्वासन दे रही है उसके लिए अपन देखेंगे, पुत्रया यानी पुत्री के द्वारा लिखित पत्र को आपको मंजूषा में जो शब्द दिए हैं उनके द्वारा पूर्ण करके पुनः लिखित फिर से लिख दीजिएगा। पहले इसमें आप क्या करना, जो भी अपना उत्तर आना है उसको लिखना है, उसके बाद जब ये पूरा हो जाए फिर उसको आप क्या करेंगे, पहले आप क्वेश्चन पेपर में देख लेंगे कि पहले दूसरे के क्या क्या आना है, फिर पूरा लिख के उसको पूरा करके लिख दीजिएगा। ठीक है, तो क्या उन्होंने पूरा अपना फॉर्मेट आपको बना के दे दिया है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होता है, ये एक अनौपचारिक है क्योंकि माता को लिख रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम अपना पता, एड्रेस, जहां से आपका पत्र लिखा जा रहा है। फिर इसके बाद आती है दिनांक की बात, फिर चलते हैं हम संबोधन पे।
यानी जिनको अपन पत्र लिख रहे हैं कि किसको लिख रहे हैं, माता के लिए, तो लिखा है पूज्य मातृचरणाः प्रण, कहते हैं प्रणतीनाम शतम, यानी प्रणाम करता हूं मैं, 100 बार प्रणाम करती हूं, किसको, पूज्य माता श्री के चरणों में। ये संबोधन उन्होंने पहले से दे दिया, तो अब हमें संबोधन के लिए यहाँ पे कोई शब्द नहीं ढूंढना है। अगर पता दिया हुआ है तो अब पता जैसा कोई शब्द हमें नहीं ढूंढना है। अब चलते हैं, लिखा है अत्र अहम, मैं यहाँ। अब मैं यहाँ कैसी हूं, मैं यहाँ, अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, पहले मंजूषा में जो हमारे पास जो शब्द दिए हुए हैं इनके अपन अर्थ बना लेते हैं, ठीक है। जैसे ये लिखा है कुशलम, कुशलम का अर्थ क्या हुआ, कुशल, ठीक है। कुशल यानी कुशलता की बात हो रही है। प्रतियोगिता यानी प्रतियोगिताएं, क्यों, क्योंकि बहुवचन का रूप है ना, तो इसका अर्थ क्या हो गया, प्रतियोगिताएं, यानी बहुत सारी प्रतियोगिताओं की बात हो रही है। कुशलिनी यानी कुशलता, अब हम कहते हैं ना कि कुशली, कुशलिनी, कुशलिनी यानी कुशलता से होंगी या कुशलता से हूं। अब देखिए यहां हम कुशलिनी, परिणाम यानी हमारा जो परिणाम है वो तो चिंतिता यानी चिंतित, चिंतिता का अर्थ ही चिंतित निकल रहा है। मतिम यानी मति को, यानी अपनी बुद्धि को, अपने ध्यान को, मति को। आनंदेन आनंद से। करणिया यानी करणिया, निया लगा है, अनियर प्रत्यय, चाहिए का अर्थ आ गया, तो करना चाहिए, यार करूंगी, ठीक है। अब कहते हैं खेल प्रतियोगितासु, खेल प्रतियोगिताओं में, कालह यानी समय, ठीक है। अब इस प्रकार से जब हमें अर्थ पता चल गया है तो अब हम देखेंगे कि इसको हम कैसे भरें। अत्र अहम, मैं यहाँ कैसी हूं, आशा से। पहले हमें बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ, कहते ना अत्र अहम कुशलम तत्रास्तु, है ना, अत्र कुशलम तत्रास्तु या अत्र अहम कुशलम और तत्र आस्तु, इस प्रकार से हम कहते हैं। तो अभी हम अगर मान लेते हैं, अब बिल्कुल अपन इस तरह से चलते हैं कि हमें इसमें हमें पता ही नहीं है, अब हम अपना दिमाग कैसे लगाएंगे भरने के लिए, ठीक है। अपने पत्र को कैसे पूरा करना है, पूरा वैसे ही सोचिए कि आप पूरा परीक्षा भवन में हैं। अब आप अंदाज से आप लगा रहे हो, इसमें आपको अभी कह रहे हो कि कुछ हमें समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, अब हमें कैसे लिखना है। दिनांक के लिए अपनी दिनांक अपने हिसाब से लिखनी है, ठीक है। यहाँ कोई मंजूषा में नहीं दिया, तो अब हमने यहाँ लिखा कि अत्र अहम। अब हम सोच लेते हैं कि कुशलम लिख देते हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पे कुशलम, ठीक है। अत्र अहम कुशलम, आशा से। भवती पितृ महोदया च स्तः, यानी आशा से आप भी, पितृ महोदय आप और पिताजी, और स्तः यहाँ आएगा हमारा, कहाँ आएगा, स्तः, होंगे। कैसे होंगे, स्तः को हटा लीजिएगा, यहां से यहां रख लीजिए। आशा है कि आप भी, पितृ महोदय यानी पिताजी, आप और पिताजी भी होंगे। अब कैसे होंगे, अब आप हैं, आप भी, आप और पिताजी भी हैं या दोनों हैं, कैसे हैं। अब आप कहेंगे कुशलिनी, क्योंकि अब माता जी की बात कर रहे हैं ना कि आशा से कि आप भी कैसे होंगे, वहां पे कुशलिनी होंगी। मैं यहाँ कुशल से हूं, आप दोनों भी वहां पे कुशल होंगे, तो हमने लिख दिया यहाँ पे कुशलिनी, क्योंकि अब यहाँ पे माता जी की बात हो रही है ना, भवती, भवत के लिए होता तो वो ही हम कुशल शब्द का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पे भवती लिखा हुआ है, स्त्रीलिंगवाची है, तो यहाँ पे भी हमने कुशलिनी लिख दिया, ठीक है। चल रहे हैं, अभी अपन लिखते जा रहे हैं। अहम जानामि यत, मैं जानती हूं कि आप यानी भवती यानी आप, मम मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम कारणात, आप मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम के कारण से। अब कारण से हो, अब कारण से प्रसन्न हो या चिंतित हो, ये अपन को देखना पड़ेगा कि आप मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम के कारण से हैं। कैसी हैं आप, प्रतियोगिता है, परिणाम है, मतिम है, आनंद है, करणीय आनंद के द्वारा है। अब के द्वारा का अर्थ तो यहाँ आएगा नहीं, तो क्या आएगा, बोले चिंतिता, क्या लिख देंगे, चिंतिता अस्ति, तो हम लिख देंगे कारणात चिंतिता अस्ति, आप मेरे, किसके वजह से, आप मेरे अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम के कारण से चिंतित हैं,
ठीक है, अब यहां तक अपने हो गए। अब कह रहे हैं अत्र चिंता न, अत्र यानी यहां चिंता न, अब नहीं चिंता, क्या करना है, अब चिंता नहीं, क्या कुशलम प्रतियोगिता कुशलिनी के कहेंगे करणीया, करनी चाहिए। अब कुशल, अब आपको अत्र की जगह पे यहाँ पे अद्य होना चाहिए, वो ज्यादा सार्थक रहेगा। अत्र लिखा है तो यहाँ का अर्थ निकल रहा है कि यहाँ चिंता नहीं करनी चाहिए, कि या फिर होना चाहिए कि अब चिंता नहीं करनी चाहिए, तो अद्य आना चाहिए या अधुना आना चाहिए। ठीक है, अब लिखा है बुक में तो कोई बात नहीं है, अपन अर्थ बना लेते हैं कि अत्र चिंता न करनिया, अब हमें, अब आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, तो हम लिख देंगे यहाँ पे करनिया। अब क्योंकि अगर कहें कि चिंता न, तो प्रतियोगिता, चिंता नहीं प्रतियोगिता, चिंता नहीं परिणाम, चिंता नहीं मतिम, चिंता नहीं आनंद के द्वारा, चिंता नहीं काल, क्या सही आ रहा है, करनी चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, यही सही अर्थ बनेगा कि नहीं, तो हमने यहां लिख दिया करनिया। प्रथम सत्रे तु अहम, पहले सत्र में तो मैं, पहले सत्र में तो मैं रता आसम, रता यानी रत थी, लगी हुई थी, किस में लगी हुई थी, तो कहेंगे प्रतियोगिता में, खेल प्रतियोगितासु, खेल प्रतियोगिता में रत थी। अब किसी ना किसी चीज में रत होगी ना, रत यानी लगन से लगी होगी ना, तो भाई मैं का अर्थ आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं का अर्थ किस में है, प्रथम सत्र में तो मैं रता आसम, लगी हुई थी, किस में, तो कहेंगे प्रतियोगिताओं में। मैं का अर्थ कह रहे केवल इसमें है, सु, मैं का अर्थ केवल ये बता रहा है, तो हम इसको लिख देंगे कि खेल प्रतियोगिता सु, खेल प्रतियोगिता सु। ठीक है, कि प्रथम सत्र में तो मैं खेल प्रतियोगिताओं में रत थी, पठनाए तू, पढ़ने के लिए तो, एवं ना, ही नहीं, अब कह रहे हैं ही नहीं, पढ़ने के लिए तो ही नहीं, अब क्या नहीं था, था, नहीं था, अब क्या नहीं था, पढ़ने के लिए तो ही नहीं था, क्या नहीं था, बोले कुशल नहीं था, प्रतियोगिता नहीं थी, परिणाम नहीं था, चिंता नहीं थी, मतिम नहीं थी, या काल नहीं था, बोले समय नहीं था। तो कहने क्योंकि मैं खेल कूद की प्रतियोगिता में लगी थी, इसीलिए मेरे पास पढ़ने के लिए कालह एव न आसीत, मेरे लिए समय ही नहीं था, नहीं था। परम अधुना, लेकिन अब तो सर्वा समाप्ता, सब समाप्त हो गई हैं। क्या समाप्त हो गई हैं, अब कहेंगे प्रतियोगिताएं हैं, तो हम कहेंगे प्रतियोगिता, प्रतियोगिता। ठीक है, समाप्त। अद्यारभ्य, अब मैंने आरंभ कर दी है, अद्य आरभ्य, अब से, अहम मैं, केवलम पठने एव, अब मैं केवल पढ़ने में ही विधास्यामी, क्या करूंगी, लगाऊंगी, क्या लगाऊंगी, मतिम, अपनी ध्यान को, अपनी बुद्धि को। अब मैं अपना मन को, मति को, बुद्धि को उसमें ही लगाऊंगी। आशा से, आशा है कि वार्षिक परीक्षा में मम, मेरा, भवताम, कैसा होगा, आपके अनुकूल भविष्यति, आपके अनुकूल होगा। तो कह रहे हैं मेरा वार्षिक परीक्षा का क्या, कुशल प्रतियोगिता या परिणाम, तो कहेंगे परिणाम। तो कहेंगे आशा है कि वार्षिक परीक्षा में मेरा परिणाम, तो लिखेंगे हम परिणाम, भवताम, आप दोनों की आशा के अनुकूल होगा। शेषम सर्वः, शेष सब कुछ, भवत्याः, अब शेष सब कुछ, अब यहाँ पे देखिए ध्यान करिएगा, दो जगह कुशलता पूछी जाती है। अब हमारे पास क्या बचा, हमने कुशलम कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, करणीय हो गया, प्रतियोगिता हो गया, काल हो गया, क्या बचा, आनंद से। शेष सब आनंद से, आनंदेन, आनंद के द्वारा, कहते हैं आनंदेन, यहां लिख लीजिए आनंदेन, शेष सब कुछ आनंद से है। भवत्याः चरणेयो प्रणाम, आप दोनों के चरणों में प्रणाम। अच्छा, अब ये जो आनंदेन शब्द है ये आप दो जगह प्रयोग कर सकते हैं।
एक तो आनंदेन को आप यहाँ पे भी कर सकते हो, अत्र अहम आनंदेन, कि यहाँ मैं आनंद के द्वारा हूं, आनंद से हूं। भाई खेल कूद कर रहे तो हम तो आनंद से है ही, है ना। तो यहाँ पे भी आपका आनंदेन पहले आ सकता है, क्योंकि बाद में अगर आप कुशलम लिखेंगे तो वो और ज्यादा सार्थक हो जाएगा कि शेष सब कुछ कुशल है। हम अंत में जब लिखते हैं पत्र, अगर कहते हैं तो बाकी सब ठीक है, अपन बात भी करते हैं ना तो क्या, अरे और सब क्या, बाकी सब ठीक है, तो हम कहते हैं ना बाकी सब तो सब अच्छा है। तो जो शेष सब अच्छा है तो हम कुशल शब्द से भी दर्शा लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कुशल शब्द को यहां भी प्रयोग कर सकते हैं। शेष सर्वम कुशलम, शेष शब्द कुशल है, और पहले आपने क्या लगा दिया यहाँ पे, अत्र अहम आनंदेन, यहां मैं आनंद से हूं, क्योंकि एन का के द्वारा ही अकेला अर्थ नहीं निकलता, से भी निकलता है। यहां मैं आनंद से हूं, आशा है कि आप भी पिता महोदय के साथ में कुशलिनी स्तः, आप भी कुशल होंगी, कुशलिनी, क्योंकि भवती है ना, आप माता के लिए कह रही थी, इसलिए यहाँ पे आया कुशलिनी स्तः, आप भी वहां पर कुशल से होंगी। तो देखिए इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जैसे वाक्य के बीच में, अब जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया ना कि हम कहते हैं मम वार्षिक परीक्षाया मम भवताम, अब वार्षिक परीक्षा का मेरा क्या होगा, प्रतियोगिता होगी, कुशल होगा, चिंतित होगी, मति होगी, आनंद होगा। तो जैसे ही अपन ने वार्षिक परीक्षा देख रहे हैं तो मम के बाद अपने आप निकल रहा है कि मेरे वार्षिक परीक्षा का परिणाम, तो परिणाम शब्द अपने आप ही आपको वाक्य में से बताएगा कि मैं यहाँ पे आने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरह से देखिए पत्र लिखना बहुत आसान है कि केवल यहाँ पे ये शब्द दिए हुए हैं, 10 हमारे खाली स्थान होते हैं, उन 10 को केवल हमें अर्थ के अनुसार भरना है। ठीक है, एक और देख लेते हैं, लिखा है जल संरक्षणस्य महत्वं वर्ण्यन्तः मित्रं प्रति लिखितं पत्रं मंजूषाया प्रदत्त पदई पूरित्वा पुनः लिखा। जल संरक्षण के महत्व का वर्णन करने के लिए आपको मित्र के लिए, जल संरक्षण की बड़ी समस्या है, लोग पानी बहुत व्यर्थ करते हैं, अपना बर्बाद कर देते हैं, पीने योग्य जल बहुत कम है मात्रा में और उसको ही बर्बाद करते हैं। तो इस विषय पे थोड़े से अपने मित्र से चर्चा कर रहे हो आप। खैर अब इतने गंभीर विषयों पे चर्चा तो मित्र नहीं करते हैं, लेकिन करनी चाहिए, है ना। इसीलिए यहाँ पे एक ऐसा पत्र बताया गया है कि अगर आप अपने मित्र से इस बारे में कुछ बात कर रहे हो, कभी कभी आ जाते हैं, बातें करते करते गंभीरता भी आ जाती है कभी कभी, तो मान लीजिए उस समय आपकी गंभीरता बढ़ी और आपने अपने मित्र को जल संरक्षण यानी पानी की समस्या से जूझ रहे, तो आपने उस समस्या के लिए कुछ बताया है या कुछ बात की है, तो अपन इसको देखेंगे कि इसमें अपने क्या आना है। ठीक है, चलिए पहले अपन पूरे इसको पत्र को पढ़ेंगे, फिर लिखी हुई मंजूषा को पढ़ेंगे। क्या लिखा है, सबसे पहले मित्र को लिख रहे हैं, तो कैसा है ये हमारा अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र है तो अनौपचारिक पत्र में यहाँ लिखा हमने अपना पता और यहाँ लिख दिया है दिनांक, लिख दिया। इसके बाद संबोधन, प्रिय मित्र सप्रेम नमो नमः, प्रेम के साथ में नमस्कार तुमको। अत्र कुशलम तत्र क्या होना चाहिए, अस्तु। तो हमारा ये तो हम कह रहे हैं, हम तो बचपन से रट ली हमने याद, अत्र कुशलम तत्रास्तु या तत्र अस्तु हो गई। आगे लिखा है भवतः पत्रम पठित्वा, तुम्हारा पत्र पढ़कर अतीव प्रसन्नताम अनुभवामि, मैं बहुत प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूं कि भगवान कि आप मित्रैः जल संरक्षण प्रचार कार्ये रतो अस्ति, कि आप मित्रों के, अब मित्रों के द्वारा अर्थ होना चाहिए, मित्रों से होना चाहिए, क्योंकि मित्र ही जो शब्द है वो कैसा है, बहुवचन में है, और वो भी कैसा, तृतीया विभक्ति में, तृतीया विभक्ति का बहुवचन है ये। तो मित्र हो गया हमारा मित्रों, अब ये लिखा है मित्रों के द्वारा, या फिर क्या आ सकता है यहाँ पे मित्रों के, क्योंकि यहाँ पे जब हमने अपनी थोड़ी सी नजर को घुमाया तो यहाँ हमें एक चीज दिखी सह, जो सहार्थी तृतीया का हमें रूप दिखा देती है। सह दिख जाए और उसके पहले या बाद में हमें तृतीया विभक्ति दिख रही हो तो समझ जाएंगे हम कि इसमें का अर्थ निकल रहा है मित्रों के साथ। तो मित्रों के द्वारा ना करके हम यहाँ अर्थ निकालेंगे कि मित्रों के साथ। और देखिए साथ का अर्थ क्या सही आ रहा है, तो हम यहाँ पे सह लिख के देख लेते हैं। हम देखेंगे भवतः आपका पत्रम पठित्वा,
पत्र पढ़कर अतीव प्रसन्नता अनुभवामी, अधिक प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं कि आप मित्रों के साथ जल संरक्षण प्रचार कार्य रतो अस्ति, कि आप मित्रों के साथ जल संरक्षण कार्य में रत हैं। बिल्कुल सही आ गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे अस्तु भी लिख दिया। दो चीजें हमारी हो गई। कौन कौन सी हो गई? सह हो गया और अस्तु हो गया। ठीक है, और हमारे पास है क्या? देश का प्रयत्मान यानी प्रयासरत है, अपव्यय यानी बर्बादी, विचारयति विचार करना, जागरूकता और प्रयास हो गया, जानीम यानी जानते हुए भी, जीवनम जीवन है। तो इस प्रकार से अब हमारे अर्थ हमारे पास क्या लगा? अत्र कुशलम तत्र अस्तु, भवता पत्रम पठित्वा अतीव प्रसन्नताम अनुभवामि यत् भवान मित्रै, आप मित्रों के सह जल संरक्षण प्रचार कार्यै रतो अस्ति। एषः तो उत्तमः अस्ति, ये तो उत्तम है। उत्तम क्या है? प्रयत्मान है, प्राप्त करने के इच्छुक है, अपव्यय यानी बर्बादी है, विचारयति है, जागरूकता है या प्रयास है। तो कहेंगे यहाँ पे सही जो उत्तर है वो आएगा प्रयासः अस्ति। एतः कहेंगे एषः तो उत्तमः प्रयासः अस्ति। अब क्यों हमने प्रयासः को सही किया, उत्तम ये अपने प्रयत्मानः को क्यों नहीं किया? क्योंकि देखिए एषः कैसा है हमारा? प्रथमा विभक्ति एक वचन का, उत्तमः भी देखिए प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे कार्य या प्रयास या कुछ ना कुछ जो आएगा वो कैसा आना चाहिए? प्रथमा विभक्ति एक वचन का आना चाहिए। तो यहाँ पे प्रयासः हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन युक्त शब्द सही आ रहा है कि यह तो एक उत्तम प्रयास है। अब उत्तम है, उत्तम तो एक विशेषणवाची शब्द है ना, ये संज्ञा शब्द तो नहीं। और है कह रहा है कि यहाँ निश्चित ही कोई संज्ञा आएगी। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया कि एषः तु उत्तमः प्रयासः अस्ति। वयम सर्वे एव, हम सब ही, यत हम सब ही कि जीवन में जल का महत्व तो अतुलनीय है। हम सब ही, अब हम सब ही, अब इसका अर्थ क्या निकलेगा? देश, हम सब ही देश के, की अब क्या अर्थ निकला? नहीं, हम सब के प्रयास है, प्रयत्मानः प्राप्त करने वाले यानी प्रयास करने वाले, प्रयत्मानः प्राप्त करने के इच्छुक है, नहीं आ रहा। अपव्यय बर्बाद करना की नहीं आ रहा, विचारयति की नहीं आ रहा है। तो क्या आ सकता है इसमें? जागरूकता की नहीं, हम सभी ही जागरूकता की अर्थ निकला? नहीं निकला। हम सब ही प्रयास तो हम लिखी छोड़, हम सब ही जानीमः, कहते हैं जानीमः यानी जानते हैं। जानीम का अर्थ क्या हुआ? जन धातु, जानीमः यानी ये सब हम जानते ही हैं। तो जानीम शब्द इसमें सही आ जाएगा कि जानीमः यत, हम सभी यह जानते हैं कि जीवन में जल का महत्व अतुलनीय है। जलम एव, जल ही क्या है? इति वयम सर्वे जानीमः, ये हम सभी जानते हैं कि जल ही क्या है? जीवनम, जल ही जीवन है। जल ही जीवनम इति वयम सर्वे जानीमः परम, लेकिन पुनरपि फिर भी हम अस्य कुर्मः, हम ऐसा करते हैं। अनेन आगिम काले, इसके द्वारा आगामी काले आने वाले काल में, क्रियम कहते हैं कियम भीषणम जल संकटम भवेत इति को अपि न, इसके द्वारा आने वाले काल में आपको क्या होगा? भीषण जल संकट हो सकता है। ऐसा कोई भी नहीं क्या नहीं कर रहा है? अपव्यय नहीं कर रहा है, प्रयत्मान नहीं कर रहा है, देश नहीं कर रहा है, विचारयति, ऐसा कोई भी विचार नहीं कर रहा है। तो हम कहेंगे विचारयति। क्या लिख देंगे? विचारयति। ठीक है, ऐसा हम कोई भी विचार नहीं कर सकते हैं। आगे देखेंगे, जल संरक्षणार्थम, जल संरक्षण के लिए अनिवार्य एवं, अनिवार्य है, अनिवार्य ही है। क्या है? कहेंगे जागरूकता, जागरूकता अनिवार्य ही है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे जागरूकता। क्या अनिवार्य है? देश का अनिवार्य है, अपव्यय अनिवार्य है, खर्च करना अनिवार्य है क्या? देश के जल के संरक्षण के लिए आपको बर्बादी करना अनिवार्य है? नहीं। जागरूकता अनिवार्य है।
तो आप यदि जना अत्र ध्यानम ना दास्यन्ति, यदि लोग यहाँ ध्यान नहीं देते हैं, तदा अस्माकं स्थिति अपि अफ्रीका देशवत् भविष्यति, हमारे किसकी स्थिति, स्थिति भी, स्थिति ही रपि किससे मिलकर बना है, स्थिति अपि, स्थिति भी अफ्रीका देशवत भविष्यति, अफ्रीका के देश की भांति हो जाएगी। ठीक है, तो किसकी स्थिति हो जाएगी, तो कहेंगे देश की। यहाँ क्या आ जाएगा कि हमारे देश की, अस्माकं देशस्य, हमारे देश की स्थिति भी अफ्रीका देश जैसी हो जाएगी। यथा ते जल बिंदु, यथा जिसमें जैसा कि, जैसा वे जल बिंदु प्राप्त्यर्थम, जैसे वे जल की बूंद को प्राप्त करने के लिए संति प्रयतमानः, प्रयासमान रहते हैं, तथा एव अस्माकं देशस्य अपि स्थिति भविष्यति, वैसी ही हम एक एक जल की बूंद को प्राप्त करने के लिए प्रयासमान रहते हैं। तो यहाँ आएगा ये हमारा प्रयतमानः सन्ति, तथा एव वैसे ही हमारे देश की भी स्थिति भविष्यति हो जाएगी। अतः इसलिए जल संरक्षणार्थम जागरूकता अनिवार्य, शेषः सर्वकुशलम, पितृभ्याम चरणयोः मम वंदनम, भवतः मित्रम, आपका मित्र उमेश। तो इस प्रकार से भाई कोई कठिनता नहीं है इसमें, सिर्फ हमें प्रयास करना है। एक चीज कीजिएगा, हम आपको तरीका बता रहे हैं, एक चीज करिएगा, पेंसिल जरूर रखिएगा अपने पास। आप पहले बढ़िया अच्छे से, जैसा फॉर्मेट बना हुआ है वैसा फॉर्मेट आप बढ़िया अच्छी तरह से पहले लिख लीजिएगा, क्योंकि उसी को आपको पूरा भर के लिखना है ना। तो आप अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें लिख लीजिएगा पत्र, खाली स्थान छोड़ दीजिएगा। खाली स्थान में पहले पेंसिल से लिखिएगा जो जो आपको समझ में आ रहा है, फिर उसका पढ़ के एक बार अर्थ देखिएगा कि सही अर्थ बन रहा है या नहीं बन रहा है, तब फिर आगे फिर उसको कंफर्म करके फिर पेन से कीजिएगा। ठीक है, ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी गलती ना होने की हमारी गुंजाइश हो जाएगी, सही होने की ज़्यादा गुंजाइश हो जाएगी, गलती नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से भाई हमने पहले भी आपको पत्र हम करवा चुके हैं, और भी जैसे पत्र आते हैं वो हम पहले करवा चुके हैं। अभी आज भी हमने वन शॉट रिवीजन में इसीलिए करवाया कि अपन तरीका सीखें, क्योंकि कहीं से छपा हुआ आना है ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है ना, हमें तरीका आएगा तो 100 प्रकार के भी पत्र आ जाएंगे तो हम उनको पूरा करेंगे। हमें वैसे ही बनना है, हमें रटना नहीं है कि हमने 2 रट लिए हम चलेगा, और तीसरा अगर आ गया 2 में से नहीं आया तो अब बैठे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। तो हमें समझ के काम करना है, समझ के पढ़ना है। ठीक है, इसमें तुक्का नहीं लगाना है अपना, है ना, कि तुक्के से लगा के आ गए, नहीं, समझ के करोगे सही मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि फर्स्ट टर्म में लाए हो वैसे ही इसमें भी आपके पूरे मार्क्स आएंगे। नहीं सोचिएगा कि ये जो हमारा है सब्जेक्टिव है, हमारा इसमें लिखने की चीज़ है इसलिए हमारे मार्क्स कम आ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। इसमें भी आपके पूरे नंबर आएंगे, बस लेकिन ये है कि कोशिश करते रहिए। अब जैसे 3-4 आज हमने करवा दिए, आगे की और देखिए अभ्यास व अनुभव में कौन कौन से हैं उनको पढ़िए। बार बार अगर प्रैक्टिस करोगे सारी चीज़ें सही हो जाएंगी अपने आप ही। आगे के 2-4 खुद से जब अपन पढ़ लेते हैं ना तो फिर आगे जो आप प्रश्न पत्र करोगे ना वो सरल हो जाएंगे आपके लिए, खुद से ही अपने आप आने लगेंगे आंसर, कोई गलती होगी ही नहीं। ये होता है हम जब बार बार प्रयास करते हैं, हर एक शब्द का विभक्ति के साथ में अर्थ लगाते हैं। जब अर्थ सही हो जाता है तो क्या होता है, हमारी सारी चीज़ें क्लियर होने लगती हैं। अच्छा, ये सारे वीडियोस आपको वेबसाइट पे भी आराम से मिल जाएंगे। आप गूगल टैब पे magnetbrains.com लिखेंगे तो ये आपका वेबसाइट पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आपको नीचे क्लासेस, टर्म 1, एग्जाम 2 सब चीज़ें लिखी हुई हैं, बिल्कुल सेट है। तो आप टर्म 2 के लिए सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे चले जाइए, जिस चीज़ को सर्च करना है वो यहाँ पे टॉपिक है, क्लिक करेंगे सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाती है। जिस सब्जेक्ट को क्लिक करना है उस पर जाइए, उसका पेज आपको मिल जाएगा। एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ है या क्लास की वीडियोस देखने हैं, सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। क्लिक करेंगे वहाँ पे उसका मटेरियल मिल जाएगा कि भाई आपको संस्कृत का पढ़ना है तो संस्कृत से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आ जाएंगी। टर्म 1 का पढ़ना है, टर्म 2 का पढ़ना है, एग्जाम का पढ़ना है, पीछे का पढ़ना है, सारी चीज़ें यहाँ पे अपनी सिस्टमेटिक रूप से आपको मिल जाएंगी। ढूंढने में जब परेशानी नहीं होती है तो क्या होता है, हम आसानी से पढ़ाई कर पाते हैं, है ना, और कहीं कहीं भटकना नहीं पड़ता है कि अब प्लेलिस्ट में खोज रहे कि मिल जाए कहाँ पर। ठीक है, वेबसाइट का यूज़ कीजिए, जल्दी मिलेगी।
पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि हम सभी टुगेदर वी कैन विन, हम सब साथ मिलकर जीतेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।